चारों दूल्हा आज खड़े हैं दशरथ जी जनक जी के द्वार पर मिथिला में, और चारों कन्याओं को आज महाराज ने विदा किया। बहुत दहेज दिया, सब कुछ दिया। सबसे बड़ी बात जो है वो संस्कारित कन्याएं आज महाराज श्री अवधेश जी को प्रदान की श्री जनक जी महाराज ने। और एक बड़ी विचित्र बात हम आपको बताएं, देखो विवाह सबके होते, भगवान का विवाह हुआ, हमारे आपके यहाँ भी विवाह होते हैं, शादियां होती हैं। पहले हमारा विवाह होता है, फिर जो बेटा बेटी हो जाते हैं हम उनके विवाह करते हैं। लेकिन विवाह में एक बड़ी विचित्र बात है, किसी का विवाह तो सफल हो जाता है और किसी का असफल हो जाता है। किसी का सफल होता है तो किसी का असफल होता है। नारद जी का विवाह मानस में असफल हो गया और भोले बाबा का और प्रभु श्री रामचंद्र जी का सफल हो गया। नारद जी विवाह तो करना चाहते थे पर असफल रहे। तो मेरे कहने का तात्पर्य, किसी को सफलता मिलती है और किसी को असफलता मिलती है। ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को सफल कैसे बनाएं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। माताओं को थोड़ी सी वजनदारी रखनी चाहिए और थोड़ी सी पुरुषों को भी रखनी चाहिए, तभी ये गृहस्थ जीवन की जो गाड़ी है वो धीरे से आगे बढ़ती है। और जहां थोड़ा सा भी मतभेद हुआ, थोड़ी सी भी अगर खटपट हुई, तो फिर दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और वो दूरियां एक दिन दोनों को अलग अलग राह पर जाके खड़ा कर देती है। तो जब भी, कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि जब भी विवाह की तैयारियां करें तो ध्यान रखना कि हमारी बेटी में, बेटी के अंदर जो गुण हैं उन्हीं गुणों वाला उसको वर भी मिलना चाहिए। बेटी के या बेटे के अनुरूप दुल्हन ढूंढें और बेटियों के अनुरूप दूल्हा ढूंढें, क्योंकि अगर परस्पर अनुरूपता दोनों में नहीं है तो इनका विवाह सफल हो ही नहीं सकता। जैसे कि श्री राम प्रभु जो हमारे हैं, उनके लिए कहा जाता है, एक चौपाई मानस की है, आप सब मानस के परम विद्वान हैं, तो मानस की ही चौपाई है। सेवे विरंच विष्णु भगवान, सेवे विरंच विष्णु भगवान, सेवे विरंच विष्णु भगवान, सेवे विरंच विष्णु भगवान, उपजहि जासु अंस तेनाना, उपजहि जासु अंस तेनाना। प्रभु श्री राम जी के अंश से भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु का अवतार होता है, ऐसा मानस का कथन है। तीनों देवता इनके अंश से ही प्रकट होकर के धराधाम पर सृष्टि में रहते हैं, त्रिलोकी में रहते हैं। और हमारी श्री किशोरी जानकी जी जो हैं, उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। इनके अंश से तीनों देवियों का प्राकट होता है और भगवान के अंश से तीनों देवताओं का। तो परस्पर अनुरूपता हुई, दोनों में समानता हुई। परस्पर समानता दोनों में देखी तो जानकी जी का विवाह किससे कर दिया? श्री रामचंद्र जी से। अब आप कहेंगे कि हमारी मांडवी जी का विवाह भरत जी से क्यों किया भैया? इनके क्या गुण मिलते थे? आप ब्राह्मण देवता से जब कुंडली बनवाते हैं तब गुण मिलवाते हैं, तो इनके क्या गुण मिलते थे श्री भरतलाल जी और श्री मांडवी जी के? गोस्वामी बाबा कहते हैं, भरत शील गुण विनय बढ़ाए। भरत जी के अंदर शील विद्यमान है, विनम्रता है, और कुसकेत कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। मांडवी जी के अंदर भी शील विद्यमान है, इसलिए परस्पर अनुरूपता जब देखी तो मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल जी के साथ में संपन्न कर दिया। अब हमारे शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुत कीर्ति जी के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि जाके सुमिरन
सुमरन तेरे को नासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, इनका वेदों में यश छाया हुआ है, कीर्ति छाई हुई है। और विवाह किसके साथ हुआ? श्रुति कीर्ति जी के साथ हुआ। श्रुति किसको कहते हैं? वेद को। और कीर्ति माने यश। तो श्रुति कीर्ति जी का भी यश वेदों में छाया हुआ है और श्री शत्रुघ्न लाल जी का यश भी वेदों में छाया हुआ है। इसलिए परस्पर अनुरूपता देखी तो विवाह कर दिया। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ में क्यों हुआ? जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके। क्यों विवाह हुआ? क्योंकि उर्मिला जी हैं मणि, शिरोमणि जानके। उर्मिला जी हैं मणि और लक्ष्मण जी हैं फणी, शेषावतार। तो सर्प का संबंध जो है, फणी का संबंध जो है, वो किसके साथ होता है? मणि के साथ। इसलिए मणि का संबंध फणी के साथ है होता है। इसलिए उर्मिला जी का विवाह श्री लक्ष्मण जी के साथ में संपन्न कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, अफरा तफरी में कभी ये ना भूल जाए कि बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया, जैसा रिश्ता आया वैसे ही संबंध तय करके और काम खत्म कर दिया। आप तो अपने फर्ज को पूरा करके फ्री हो गए, पर उनका पूरा जीवन आपने नरक बना दिया। तो परस्पर संपत्ति भले ही कम बनी रहे, दौलत भले ही थोड़ी सी कम बनी रहे, लेकिन जहां हमारी बेटी को सम्मान मिले, उसकी भावनाओं की कदर हो, ऐसी जगह, ऐसे घर में अपनी बेटी का विवाह संपन्न करें।